नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कांग्रेस का देश विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया। कोरोना कंट्रोल में पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताने वाले, आतंकी पाकिस्तान की तारीफ करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से देश विरोधी बयान दिया। चिदंबरम यह कह रहे हैं कि कश्मीर में 370 की बहाली होनी चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहां पर मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को कश्मीर में अमन चैन क्या रास नहीं आ रहा है? कांग्रेस क्यों चाहती है कि मेरे देश की संसद जो कानून बनाए उसका फायदा एक आम कश्मीरी को ना मिले? 370 की बहाली का समर्थन कर कांग्रेस क्या यह चाहती है कि कश्मीर में मेरे देश के तिरंगे का सम्मान ना हो? चिदंबरम क्यों चीन की मदद से कश्मीर में 370 फिर से लागू करने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान का समर्थन कर रही है? क्या कांग्रेस नेता का यह बयान यूएन में 370 का मुद्दा उठाने वाले आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ मजबूत करने वाला नहीं है? बीजेपी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के इस बयान को देश को तोड़ने वाला, डिवाइड करने वाला बयान करार दिया। चिदंबरम के इस बयान के बाद कांग्रेस निशाने पर, जिसके बाद अब कई और सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ है? क्या देश विरोधियों के हाथ को कांग्रेस मजबूत कर रही है? और 370 तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल परिवारवाद को जगाना है और उसकी जड़ों को जमाना है। 370 की बहाली की मांग क्या विपक्ष का एक डर्टी गेम, डर्टी प्लान नहीं है? चिदंबरम के बयान पर राहुल और प्रियंका का क्या कहना है? वो क्यों खामोश है अभी तक? क्यों अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब कांग्रेस को देने होंगे। बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त 370 की बहाली के समर्थन में उतर आए हैं पी चिदंबरम, जो कि सो कॉल्ड बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वित्त मंत्री रह चुके हैं। मोदी सरकार के फैसले को रद्द किया जाए, यह कह रहे हैं पी चिदंबरम। वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला, यानी कि जब 370 को हटाने का फैसला लिया गया था, विड्रॉ करने का फैसला लिया गया था, वो फैसला असंवैधानिक है। उसको असंवैधानिक कह रहे हैं चिदंबरम। अपने अधिकारों के लिए एक साथ आए जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोगों को भी साथ आना होगा। यानी कि देश की सरकार के खिलाफ, देश की संसद में जो फैसला लिया गया उस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पी चिदंबरम और कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि हर मुद्दे पर सड़क पर उतर आते हैं, पुलिस से झगड़ते हैं, हर मुद्दे पर वो चुप हैं इस देश विरोधी बयान को लेकर। सुनिए जरा क्या कहा पी चिदंबरम ने। हमारे राहुल बाबा, अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो पाकिस्तान के सुर में सुर न मिलाते हो। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे आतंकवादियों के खात्मे का मुद्दा रहा हो, उधर से जो है वो सबूत मांगे जाते थे, इधर से सवाल पूछे जाते थे। और अब जो है वो तुलना हिंदुस्तान की तरक्की की, हिंदुस्तान के लोगों के शौर्य और पराक्रम की, हिंदुस्तान के लोगों के संयम और सावधानी और संकल्प की कहीं और से करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी एक तरह से कंफ्यूज्ड है, या यूं कहिए कि एक पूरी साजिश है, और इनकी कोशिश ये है कि आने वाले समय में वो किसी तरह से। आपका मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कांग्रेस का देश विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया। कोरोना कंट्रोल में पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताने वाले, आतंकी पाकिस्तान की तारीफ करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से देश विरोधी बयान दिया। चिदंबरम यह कह रहे हैं कि कश्मीर में 370 की बहाली होनी चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहां पर मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को कश्मीर में अमन चैन क्या रास नहीं आ रहा है? कांग्रेस क्यों चाहती है कि मेरे देश की संसद जो कानून बनाए उसका फायदा एक आम कश्मीरी को ना मिले? 370 की बहाली का समर्थन कर कांग्रेस क्या यह चाहती है कि कश्मीर में मेरे देश के तिरंगे का सम्मान ना हो? चिदंबरम क्यों चीन की मदद से कश्मीर में 370 फिर से लागू करने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान का समर्थन कर रही है? क्या कांग्रेस नेता का यह बयान यूएन में 370 का मुद्दा उठाने वाले आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ मजबूत करने वाला नहीं है? बीजेपी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के इस बयान को देश को तोड़ने वाला, डिवाइड करने वाला बयान करार दिया। चिदंबरम के इस बयान के बाद कांग्रेस निशाने पर, जिसके बाद अब कई और सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ है? क्या देश विरोधियों के हाथ को कांग्रेस मजबूत कर रही है? और 370 तो सिर्फ एक बहाना है।
दरअसल परिवारवाद को जगाना है और उसकी जड़ों को जमाना है। 370 की बहाली की मांग क्या विपक्ष का एक डर्टी गेम, डर्टी प्लान नहीं है? चिदंबरम के बयान पर राहुल और प्रियंका का क्या कहना है? वो क्यों खामोश है अभी तक? क्यों अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब कांग्रेस को देने होंगे। बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त 370 की बहाली के समर्थन में उतर आए हैं पी चिदंबरम, जो कि सो कॉल्ड बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वित्त मंत्री रह चुके हैं। मोदी सरकार के फैसले को रद्द किया जाए, ये कह रहे हैं पी चिदंबरम। वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला, यानी कि जब 370 को हटाने का फैसला लिया गया था, विड्रॉ करने का फैसला लिया गया था, वो फैसला असंवैधानिक है। उसको असंवैधानिक कह रहे हैं चिदंबरम। अपने अधिकारों के लिए एक साथ आए जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोगों को भी साथ आना होगा। यानी कि देश की सरकार के खिलाफ, देश की संसद में जो फैसला लिया गया, उस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पी चिदंबरम और कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि हर मुद्दे पर सड़क पर उतर आते हैं, पुलिस से झगड़ते हैं, हर मुद्दे पर वो चुप हैं इस देश विरोधी बयान को लेकर। सुनिए जरा क्या कहा पी चिदंबरम ने। ज्यादा पाकिस्तान से प्रभावित हो गए हमारे राहुल बाबा। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो पाकिस्तान के सुर में सुर न मिलाते हो। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे आतंकवादियों के खात्मे का मुद्दा रहा हो, उधर से जो है वो सबूत मांगे जाते थे, इधर से सवाल पूछे जाते थे। और अब जो है वो तुलना हिंदुस्तान की तरक्की की, हिंदुस्तान के लोगों के शौर्य और पराक्रम की, हिंदुस्तान के लोगों के संयम और सावधानी और संकल्प की कहीं और से करने की कोशिश हो रही है। कि बीजेपी एक तरह से कंफ्यूज्ड है, या यूं कहिए कि एक पूरी साजिश है, और इनकी कोशिश ये है कि आने वाले समय में वो किसी तरह से बिहार में अपनी सरकार बनाए। अगर एलजेपी वोट कटवा है या वो एनडीए के साथ नहीं है, तो उसको एनडीए से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर एनडीए से बाहर नहीं किया जा रहा है तो ये साफ इस बात से ये संकेत मिलता है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पी चिदंबरम के इस बयान को लेकर, कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के पास गुड गवर्नेंस का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस डिवाइड इंडिया की ट्रिक पर आ गई है, यानी कि डर्टी गेम, गंदी पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। ये साफ तौर पर कहना है और इसके जरिए पलटवार किया है जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने ट्वीट में वो आगे क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि बिहार चुनाव से पहले ये कांग्रेस की ट्रिक है, क्योंकि बिहार चुनाव में कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, इसीलिए मुद्दों को भटकाने के लिए ये डर्टी गेम खेल रही है। राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और चिदंबरम 370 की तरफदारी करते हैं, उसको वापस लगाने की मांग करते हैं। यह शर्मनाक है। ये सारी बातें जेपी नड्डा ने लिखी हैं अपने ट्वीट में। वो सीधे तौर पर डायरेक्टली कह रहे हैं कि देश को तोड़ने वाला यह देश विरोधी बयान है जो कांग्रेस नेता की तरफ से दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह देश विरोधी बयान नहीं है? जो देश विरोधी ताकतें पिछले दिनों हमने देखा था, जो ये कह रही थी कि चीन के सहयोग से हम 370 को भारत में, कश्मीर में फिर से लागू कर देंगे, क्या उनके हाथ मजबूत करने वाला यह बयान नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे और पूरा पैनल मेरे साथ है। मैं पैनल इस वक्त ओपन कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त अजय अरोड़ा, कांग्रेस के नेता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श, प्रवक्ता पीडीपी, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनीत अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अमित रैना, कश्मीरी पंडित हैं, और जो कश्मीर में हुआ, जम्मू में हुआ, उसके दर्द को इन्होंने झेला है। इस पर भी हम इनसे आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय अरोड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्या सोचकर बयान दिया पी चिदंबरम ने? रोहित जी, जो बयान चिदंबरम साहब ने दिया, हो सकता है उन्होंने जो वर्तमान स्थिति है 370 की धारा हटने के बावजूद जो कश्मीर की स्थिति है उस पर उन्होंने अपना बात वर्तमान स्थिति क्या है सर, मुझे बताइए जरा। और मैं बताता हूँ वर्तमान स्थिति क्या है सर, मुझे बताइए जरा। मैं उसी पे आ रहा हूँ रोहित जी। जिस प्रकार से अभी भी बंधनों में है, जो आजादी कश्मीर में हम चाहते हैं, आम कश्मीरी आजाद है सर, जो देश विरोधी नहीं है वो पूरी तरह से आजाद है। सुनिए, अब तो महबूबा मुफ्ती भी आजाद हो गई हैं और उसके बाद उन्होंने फिर मुहिम शुरू कर दी है। गुप्तकार बैठक कर रही हैं, साजिशें हो रही हैं वहां पर। अभी डर खत्म नहीं लेकिन हुआ। आतंकवादी मर रहे हैं,
आज भी आतंकवादी मरे हैं, आज सरेंडर भी किया आतंकवादियों ने। बिल्कुल रोहित जी, आतंकवादी मर गए, हम अपनी सेना का, और हमारी सेना मार रही है उन आतंकवादियों को। हम सेना का सम्मान सब करते ठीक है, हैं। कश्मीर में और शांत सब। हमें नाज है अपनी सेना पे रोहित जी, हमें अपनी सेना पे नाज है कि भारत की सेना पूरी सक्षम है। और जहां तक अभी आपने बात की, अभी हमारी बैठक भी है कांग्रेस कार्यकारिणी की, और जो भी निर्णय होगा, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये कांग्रेस का बयान है? क्या ये कांग्रेस का बयान है? चिदम्बरम साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व भारत के मंत्री हैं, और बड़ी उन्होंने किस विवेक से दिया, उनसे अभी बात चल रही है, और जो भी स्थिति होगी हो सकता है वो नहीं, समझाने क्या में। ये कांग्रेस का बयान है? क्योंकि नहीं, राहुल गांधी के बयान को, राहुल गांधी का ट्वीट था, आपको याद होगा, उसको कोट करते हुए पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री जो हैं शिरीन, उन्होंने यूएन में भारत की फजीहत करने की कोशिश की थी, हो कुछ नहीं पाया था, लेकिन राहुल गांधी का जो ट्वीट था उसको कोट करते हुए किया था। क्यों ऐसी कोशिशें कांग्रेस की तरफ से बार बार होती हैं कि आतंकिस्तान को मौका मिल जाता है हमारे देश पर सवाल उठाने का? रोहित जी, देश तो हमारा है, हमने सींचा है। भारतीय जनता पार्टी को जुम्मे 6 साल हुए हैं, और हमने सींचा है। जब देश आता है तो पार्टी नहीं आती है, देश आता है तो हम होते हैं। हाँ, तो देश आता है तो हम होते हैं, पार्टी नहीं होती है। रोहित जी 133 करोड़। आपको कंडेम करना चाहिए इस बयान को। आपको यहां पर बैठकर यह कहना चाहिए, नहीं, पी चिदम्बरम ने गलत कहा, क्योंकि पी चिदम्बरम ने ऐसे लोगों का समर्थन किया जो कि ये कह रहे थे कि हम चीन के समर्थन से, हम चीन के साथ से कश्मीर में 370 फिर लागू करेंगे। ऐसे बयान का समर्थन किया पी चिदम्बरम ने। पता है ना आपको पिछले दिनों क्या हुआ था? फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन चिदम्बरम रखते हैं। सुनिए, अभी हमारे वरिष्ठ पैनल, अभी बहुत शीघ्र ही आपको सूचना मिल जाएगी, और आपके समक्ष जो आपने सवाल मुझसे किया कि ये पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन नहीं है, वो जल्दी आपके सामने आधे घंटे में आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक देशवासी होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, आपको इस बयान को कंडेम करना चाहिए। यहीं पर पी चिदम्बरम के इस बयान को कंडेम करना चाहिए। नहीं, ये गलत कहा पी चिदम्बरम ने, ये देश को तोड़ने वाला है, ये देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाला बयान है। आपको ये कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। गोपाल जी, ये देश विरोधी बयान देने वालों के हाथ मजबूत नहीं कर रही है कांग्रेस से बयान देकर? चिदम्बरम के इस बयान को मैं और कैसे देखूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे कहा कि हम चीन की सहायता से 370 को वापस बहाली करेंगे, पहले वो बयान देखिए। फिर वहां की अलगाववादी पार्टियों की मीटिंग हुई, और उसके सपोर्ट में अब कांग्रेस का, चिदम्बरम साहब का यह बयान आया है। ये पूरी सीक्वेंस एक तरीके से देश के अंदर जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको मजबूती देने का ही एक षड्यंत्र है। बिल्कुल पूरी तरह से मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है देश को मजबूत, देश को तोड़ने का यह षड्यंत्र है। नहीं तो जो संविधान में आपने पार्लियामेंट में कसम खाई है ना चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में क्या कहा है कि 370 हम हटाएंगे। पार्लियामेंट में कितनी बार कसमें खाई है कांग्रेस ने, तो उस कसमों का क्या हुआ? आप संविधान को झुठला रहे हैं, पार्लियामेंट में कसमों को झुठला रहे हैं, अलगाववादी ताकतों को सपोर्ट कर रहे हैं, और देश का विभाजन करने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और बिहार को क्या किया आपने? बिहार में जिन्ना के जो सपोर्ट करने वाले लोगों को टिकट दे दिया। तो क्या आप इस देश के साथ खड़े हैं? चीन के साथ आपके राहुल गांधी के बयान आते हैं, चीन के सपोर्ट में आप खड़े हैं, 370 के विभाजन करने वाली ताकतों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्ना जैसे आर्थिक के जिन्ना के सपोर्टर को आप टिकट दे रहे हैं, और इस तरह की कार्य कैसे नहीं बात करें? आज देश का सवाल है। हाथरस का इससे क्या मतलब है? कानून जी, कश्मीर पर रहिए, विभाजन करने का, कश्मीर पर रहिए, आपके नेता ने जो बोला है उस पर रहिए, या फिर ये कह दीजिए गलत कह दिया हमारे नेता ने, हम माफी मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ के देश से। ये बिहार पे पहुंच गए, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर की बात। अजय अरोड़ा जी बोल दीजिए, आप ये कह दीजिए, कम से कम इस पर तो साफ रहिए, कहिए छाती ठोक के हाँ हम समर्थन करते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के बोलिए नहीं जी भाई साहब गलती हो गई, चिदम्बरम से गलती हो गई, माफी मांगते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बोल दीजिए।
कश्मीर हमारा है, सुनिए, और हमारा रहेगा, और कश्मीर को हमने सींचा है। कौन कहता है इतने वर्षों से? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जिसके बयान का समर्थन कर रहे हैं पी चिदम्बरम। फारूक अब्दुल्ला के चीन के बयान का मैं सहायता से समर्थन आप नहीं करता। 370 फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, बयान का मैं समर्थन नहीं करता। मैं इस डिबेट में समर्थन डॉक्टर ऐसा हरबख्श थोड़ी को भी होता है लाना कि चाह रहा हूं। पूरी मैं इस डिबेट में प्रक्रिया डॉक्टर को हरबख्श को भी लाना चाह रहा हूं। पीडीपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हरबख्श, आपको क्यों लगता है कि 370 को वापस बहाल होना चाहिए? क्यों ऐसा लग रहा है? क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या कश्मीर में अमन चैन नहीं दिख रहा है इस वक्त आपको? सबसे पहले रोहित जी, जो आप लोग चलाते हो बड़ा अमन चैन है, लोग बड़े खुश हैं। 3 महीने से 6 महीने तक लोगों को यरगमाल बना के रखा गया था। एक एक घर के बाहर 5-5 आर्मी वाले खड़े थे। आज भी आपको 2G यहाँ लगा हुआ है। आप हर दिन यहाँ एनकाउंटर होता है। आतंकियों का एनकाउंटर होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने आतंकियों का एनकाउंटर होता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले रोहित जी, मैं जो कह रहा हूँ, अरे ये जो ठीक होना जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, में टनल बनी थी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत एक बोलिए। मिनट, आप गुरबख्श जी को भी बात करने दीजिए। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, हरबख्श जी को बात करने दीजिए। आप गुंडागर्दी करते हो यहाँ पे। चलो एक मिनट, हरबख्श जी को भी बात रखने दीजिए, फिर आगे काउंटर करेंगे। सुनिए बात, दुख हो रहा होगा आपको आज। हरबख्श जी को बात रखने दीजिए, फिर आगे काउंटर करेंगे। हरबख्श जी बात रखिए। असेंबली, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 1950 में, जो एक संविधान ने हमें दिया था, और अगर कल गुप्ता डिक्लेरेशन होता है, उसमें कोई बात की जाती है संविधान के दायरे के तहत, अपने मुल्क से कानूनी तौर और संविधान के तहत एक लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें तकलीफ क्या है? इसमें कौन सा अलगाववाद है? जब हमारे साथ गवर्नमेंट की 2.5 साल, तब हम अलगाववादी नहीं थे। जब 9000 स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी हमारे कहने पे दी गई, तब हम अलगाववादी नहीं थे। तो सर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते क्यों हैं? महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों के साथ बैठते क्यों हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं? आप मुझे बोलिए, गुरबख्श जी मुझे बताइए ना। आप मुझे बोले मोदी जी, आप मुझे बताइए हरबख्श जी, क्यों महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रही है? मैं बताता हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, आपको पता है कि नहीं पता है सर? ये बताइए प्लीज। पाकिस्तान नहीं, मोदी जी फारूक अब्दुल्ला ये बोल देते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे हिंदुस्तान ने चूड़ियां पहनी है क्या? फारूक अब्दुल्ला तो ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। बोलिए रोहित जी, आप मुझे बोलिए, मोदी क्या करने गया था पाकिस्तान? अगर वो अलगाववादी मुल्क है, हमारा दुश्मन है, ये चाय पीने तो आप क्या चाहते हैं? कश्मीर उठा के दे दें थाली सजा के? बात करें तो हम दुश्मन आपने ये नहीं सुना संसद में अमित शाह ने क्या कहा था कि पीओके हमारा है, पीओके भी हमारा है, ये कहा संसद में अमित शाह ने। आपने वो नहीं सुना? बोलने से तो हम कहते हैं ना, तो पीओके तो हमारा है, पीओके तो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर, तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठते हैं? जम्मू कश्मीर का महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठती हैं जो ये कहते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए अपना हक। हरबख्श जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज मुझे बताइए। हरबख्श जी मुझे एक चीज बताइए, क्या फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का आप समर्थन करते हैं कि चीन की मदद से आप 370 लागू करेंगे? आप इसमें हाथ जोड़ के खड़े होंगे, हाथ मिला के खड़े होंगे फारूक अब्दुल्ला के साथ? बताइए आप मुझे। बात सुनो, फारूक अब्दुल्ला और उसके, आप फारूक अब्दुल्ला के जो उनका स्पोक्स पर्सन है उसको बुलाइए, वो इसका जवाब देगा। हमारी सर बैठ के वहां पे चाय पी रहे हैं, वहां पर सुनिए मेरी बात। महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टी के अध्यक्ष चाय पी रहे हैं बैठ के वहां पे। अरे रोहित बीजेपी हमारे साथ 3.5 साल नहीं बैठी, बीजेपी हमारे साथ नहीं बैठी। अकाली दल के साथ 22 साल। आप मुझे बताइए, अब बैठ के चाय पी रहे हैं ना सर? अब बैठ के चाय पी रहे हैं 370 को लेकर। इकबाल सिंह जी को मैं लाना चाहूंगा डिबेट में। इकबाल सिंह जी आप भी डिबेट में आइए, आप भी डिबेट में आइए, और जो हरबख्श जी कह रहे हैं, जो हरबख्श जी कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। इकबाल जी, 3.5 साल हमारे साथ गवर्नमेंट की 370 और 35 लेके आएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम देश को, जो कश्मीर है वो भारत से अलग है। ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये कहते हैं कश्मीर अलग है और भारत अलग है। तो कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा ही है। और अभी बात कर रहे हैं जो अमित शाह जी ने कही है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसको भी लेके आएंगे। हेलो जी बोलिए इकबाल जी। हेलो इकबाल जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आप बताइए ये। हाँ बोलिए। कभी नहीं कहा कि पंजाब जो है
वो भारत का हिस्सा नहीं है। वो तो पंजाब को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए हमारे साथ उनके संबंध है। 22 साल बाद अलग निकले और वो कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ। आज की डेट में शिवसेना वाले बोलते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, तो उनको जेल में डाला। अकाली दल आज किसान रोड पे हैं, वो कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, संविधान ने धोखा किया, उनको जेल में डाला। और अगर हम यहाँ से आवाज उठाएंगे हम संविधान के हिसाब, तो हम अलगाववादी हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए। तो सर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आम कश्मीरी को हर चीज से वंचित रखा जाए? आम कश्मीरी को हर चीज से वंचित रखा जाए? जो कानून मेरे देश की संसद बनाती है वो कश्मीर में लागू ना हो, ये कहता है 370। क्या करेंगे हम ऐसे 370 का? आवाज सुनिए ना, 370 तो ये कहती है कि तिरंगे का सम्मान करना भी जरूरी नहीं है। ऐसे 370 को क्या करेंगे हम? चोर दरवाजे से 370 तो ये भी कहती है कि तिरंगे का सम्मान करना जरूरी नहीं है। क्या करेंगे हम ऐसी 370 का? अमित रैना जी, मैं आपको डिबेट में लाना चाह रहा हूं। अमित जी आप अपनी बात रखिए। क्या करेंगे हम ऐसी 370 का? क्या करें ऐसी 370 का जो ये कहती है कि तिरंगे का सम्मान करना जरूरी नहीं है, संसद का बनाया कानून वहां पे लागू नहीं होगा? क्या करेंगे इस 370 का? क्यों इसको वापस लाने की मांग फिर से उठ रही है? आप तो दर्द झेल चुके हैं। बिल्कुल। ये देखिए अगर आप हरबंस जी की आवाज देखें आज, तो दर्द दिख रहा है उसमें, क्योंकि आज आतंकवादी मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तो दर्द है। और वहां तक जो बात है, मैं हरबंस जी से बिल्कुल सहमत हूं कि 370 के हटने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है। सुन लीजिए, अरे हरबंस सिंह जी सुन लीजिए, महबूबा के पार्टी के आदमी सुन लीजिए, आप हो कौन? सुन लीजिए, आप हो कौन? Who is हरबंस सिंह? I don't live on the vote thrown by पाकिस्तान। मैं ये हूँ हरबंस सिंह जी, पाकिस्तान से फेंकी हुई हड्डी पर नहीं रहता मैं, समझ गए आप? कौन हो आप? मैं वो हूँ जो पाकिस्तान से फेंकी हुई हड्डी पर नहीं रहता है। अब आप बात सुनिए मेरी, बात सुनिए आप मेरी, देशद्रोही बात सुनो मेरी। हरबंस जी, अमित जी इस देश के एक सम्मानित नागरिक हैं। क्या ये बहुत जरूरी नहीं है? क्या इतना बस नहीं है कि इस देश के सम्मानित नागरिक हैं? पाकिस्तान से पैसे लेते हो, डायरेक्ट बात नहीं करेगा, क्या आप पैसे लेके आए हो? क्या आप पैसे लेके आए हो? पैसे लेके टीवी पे आता है। हम लोग हैं जिन्होंने यहाँ से दिल्ली में ये कौन है? दिल्ली में चैनल में बैठ के बताएगा, कश्मीर में रह के बताएगा। यहाँ का कश्मीरी पंडित है जो शेखपुरा में रहता है, जो झप्पी में रहता है, ये मुझे कश्मीरी पंडित बैठ के वहाँ बताएगा। जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहता है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। ये दलाल नहीं करते, ये दलाल आदमी बैठे हुए हैं। कश्मीरी पंडित वो है जो शेखपुरा में रहता है, जो श्रीनगर में रहता है, जो जगती में रहता है। ये दलाल मुझे बताएगा पकड़ने के लिए। ये जो पैसे लेके आता है इसको बाप नहीं जानता अपना। ये वोट लड़े, ये इलेक्शन लड़के बताए ये है कौन? है कौन कश्मीरी पंडितों का? ये कौन सा नुमाइंदा है? ठीक है, किस पार्टी से है? मैं सुनीत चोपड़ा जी को डिबेट में इन्वॉल्व कर रहा हूं। सुनीत जी मुझे आपका एक रिएक्शन चाहिए इस पर। सुनीत जी मुझे आपका एक रिएक्शन चाहिए। जो पी चिदंबरम कह रहे हैं कि 370 की बहाली होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं, इसका मतलब है कि वो उन लोगों का भी समर्थन कर रहे हैं जो चीन के सहयोग से 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनका भी समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या टेक है सर इस पर? मेरी तो सीधा कहना है कि आपने समर्थन, आपने जिस तरह से जम्मू और कश्मीर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, बिना जम्मू और कश्मीर की जनता का उसमें हाथ होते हुए, बिना उनसे बात करते हुए, आपने पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत को डरा दिया है कि ये हमारे प्रांत भी तोड़ेंगे तो इनके मुंह पे तमाचा मिलना चाहिए। नहीं सर, लेकिन डर क्या है? मतलब मुझे ये जानना है कि डर क्या है? आपने देश की फेडरलिज्म पे हमला किया है और मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। 2 दिन पहले मेरे दोस्त बलविंदर सिंह भिक्की बिंद को टेररिस्ट ने मार दिया है अमृतसर में। सर टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं।
सर इस बात का भी जिक्र कीजिए कि टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं, आज भी मरे हैं, आज भी मरे हैं। ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, हमारे देश की सेनाएं आतंकियों को मार रही हैं, खदेड़ कर भगा रही हैं, शहीद हो रहे हैं वहां पर जवान। कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं सर वो लोग। हमारे देश के जवान वहां पर सीने पे गोलियां खा रहे हैं कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए। ये हो रहा है सर वहां पर का काम किया है कश्मीर में। और मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने 370 सर देश में क्यों दो संविधान हो, मुझे आप ये बताइए। जब देश एक है, सुनीत जी देश एक है कि नहीं है? सुनीत जी देश एक है, आप मानते हैं कि देश एक है कि नहीं है? आपने संविधान को तोड़ मरोड़ के किया। आप दो संविधान क्यों चाहते हैं एक देश में? आप क्यों चाहते हैं कि एक देश में दो संविधान हो? क्यों चाहते हैं कि एक देश में दो झंडे हो? आप नहीं चाहते कि तिरंगे का सम्मान हो जम्मू कश्मीर में? लोगों को जेल में डाल दिया, अब मुंह पे तमाचा पड़ गया है, मुंह पे तमाचा पड़ गया है। 7 पार्टियां परिवारवाद की चूल्हे हिल गई है सर, इसीलिए सबकी चूल्हे इसलिए हिल गई है क्योंकि परिवारवाद का मौका नहीं मिल रहा है वहां पर। वहां परिवारवाद का मौका नहीं मिलेगा 370 हटने के बाद, इसलिए चूल्हे हिल रही है सबकी वहां पर। आपने जंगली सुअर का काम किया है ना? वहां पर चूल्हे हिल गई है परिवारवाद की, इसलिए नहीं मिल रहा है। आप गोपाल जी आप आइए डिबेट में, आप आइए डिबेट में और दीजिए जवाब सुनीत चोपड़ा जी को। सुनीत चोपड़ा जी को सब जानते हैं कि यह पूरी तरह से आतंकियों के हाथ बिके हुए हैं। ये जिस तरह से देशद्रोहियों के साथ लेके ये टुकड़े गैंग के आदमी है, आतंकी बोलते हो, जो भी सच बात बोलेगा वो आतंकी है। आज प्रकाश सिंह बादल, आज शिवसेना, आज पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। सुनीत जी हम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे सर, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। नहीं, बिल्कुल इस तरह के शब्द नहीं। तोड़ने के काम करते हो जो जम्मू JNU वगैरह में जो टुकड़ा गैंग है, उनके साथ मिला के उनको पॉलिटिकल कवर देने वाले, मीडिया के कवर देने वाले लोग हो आपको। आज 70 साल देश में आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में किया क्या? जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां की, वहाँ पे कोई आर्थिक विकास नहीं किया, देश के साथ तोड़ने। आपने क्या कभी POK के ऊपर बोला है? POK को भारत में मिलाना चाहिए। बलूचिस्तान पे जो आतंकी जो इनह्यूमन एक्टिविटीज का कांग्रेस का ये जो पाकिस्तान करता है, क्या उस पे कभी आप लोग बोले हैं? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान पे जो आतंक कर रहा है, जिस तरह से इनह्यूमन गतिविधियां कर रहा है, जो कश्मीर में जो अलगाववादी तत्वों के साथ हमारे युवाओं को पत्थर फेंकने के काम में लगाते हैं, क्या आपने कभी उसके खिलाफ बोला है? कि वो बलविंदर सिंह जो वहाँ की महिलाओं को 35A के कारण जो वो बाहर विवाह करती थी, बलविंदर सिंह की अधिकारों से वंचित करते हैं, उसके बारे में कभी आपने बोला? 35A जिस तरह से 35A वहाँ पे जो सिख भाइयों को कश्मीर में 1947 से पहले महाराजा पटियाला ने जो उनको प्रॉमिस किया था, उसको पूरा नहीं किया। उनको सिटीजनशिप देने की बात की थी और उनको पंजाब से बुला के वहाँ पे बसाया था। ठीक है, मैं इस वक्त हरबख्श जी के पास जा रहा हूँ, हरबख्श जी के प्रवक्ता है। हरबख्श जी मुझे एक चीज बताइए, क्यों आपको जरूरत महसूस हो रही है 370 की? मुझे एक चीज बताइए, मैं ये क्यों ना कहूं कि परिवारवाद खत्म होने का डर है, इसीलिए 370 गा रहे हैं। आप परिवारों की हुकूमत खत्म हो जाएगी वहां पर, इसीलिए यही परिवारवाद था और इसीलिए कांग्रेस भी समर्थन कर रही है वहां पर। परिवारवाद था ना जब हमारे साथ गवर्नमेंट की तभी परिवारवाद था। 1999 से लेके हमारे एटीट्यूड में कहीं प्रॉब्लम कहीं चेंज नहीं आई है, हमारे मंशूर में चेंज नहीं आई है। हम गवर्नमेंट में थे तब भी 370 और 35A पे लिख के लिया था, तो उसके बाद एक्शन लिया ना, उसके बाद एक्शन लिया ना, हटा दी ना, उसी चीज पे है। उसके बाद एक्शन लिया, हटा दिया ना। बिल्कुल, देखो धोखे से असेंबली को देश की संसद में हुआ सर, धोखा कैसे? सारे देश ने देखा है कैसे धोखा देश की संसद में हो रहा है, वो उसको धोखा कह रहे हैं। गजब बात करते हैं सर आप, बिल्कुल कमाल कर देते हैं सर आप। कम से कम देश की संसद में सम्मान रखिए, देश की संसद में हुआ है ये।
कल तक सजाद नॉन छोटा भाई, राहुल जी कल तक सजाद नॉन छोटा भाई था, देश की संसद में हुआ है। इकबाल जी जो देश की संसद में हुआ, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, उसको धोखा कह रहे हैं। इकबाल जी पूरे देश की संसद में, पूरे देश ने जो देखा, देश की संसद में जो हुआ उसको कह रहे हैं धोखा हुआ। आप क्या बात कर रहे हो? आप कश्मीर को भारत से अलग रखना चाहते हो? मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बुलाया क्यों है आपने? फोन क्यों बंद रखा? रोहित जी, अगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मुझे बुलाया ही क्यों है? नहीं तो आप तर्कपूर्ण बात कीजिए ना सर। आप बताइए, नहीं कर्फ्यू क्यों लगाया पूरे जम्मू कश्मीर में अगर लोग खुश थे? रोहित जी, चलो अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी तो नहीं, जम्मू कश्मीर क्या देश का पहला अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो मुझे बुलाया ही क्यों है? मतलब है, अगर मुझे बात करनी है, अगर मुझे बात ही नहीं करनी है, आपने मेरी राय ही नहीं लेनी है तो मुझे बुलाया ही क्यों है आपने? भड़का रही थी करेंगे उनको, और वही सच्चाई है, गलत रास्ते पे ले जा कौन रही थी। भड़काएगा? आप कहते हो महबूबा मुफ्ती के साथ कोई नहीं है, आप कहते हो फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई नहीं है। जब हम नहीं, हम ये कहते हैं कि सब साथ साथ हैं, ये हम ये कहते हैं सब साथ साथ हैं, दिख भी रहा है तस्वीरों में। मैं तो ये कह रहा हूं सब साथ साथ हैं। अब सब साथ साथ है तो मान लीजिए इस बात को कि भैया हम साथ हैं। हाँ भैया, हम कह रहे हैं कि हम चीन की मदद से भारत में 370 लागू करेंगे। हाँ, मान लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला जो ये कहते हैं कि एक आम कश्मीरी खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानता, बोलिए हम भी यही कह रहे हैं, छाती ठोक के कहिए फिर कि हाँ जो फारूक अब्दुल्ला अगर साथ साथ है तो कहिए जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही है और हम भी उसके साथ हैं, उसमें उसके समर्थन में। उस पर तो आप कहते हैं कि नहीं वो उनका बयान है, उससे हमको क्या मतलब है? तो भाई क्यों साथ में आ रहे हैं? क्यों गुपकार बैठक हुई? गुपकार मतलब गुपचुप तरीके से बैठक हुई, क्यों हुई गुपचुप तरीके से बैठक? 4 अगस्त 2019 को जो हमारी बैठक हुई थी, जिस बात पे हुआ था उस पे आज भी स्टैंड है। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना, गोपाल जी बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने और पार्लियामेंट में कई बार यह पास हो चुका था कि 370 हटना चाहिए, हटेगा और 35A का जो आप बताइए ना, जम्मू कश्मीर असेंबली ने जिन सिख भाइयों को, आप सिख है ना, सिख भाइयों को प्रॉमिस करके 1947 में कश्मीर में लाए थे, उनको क्यों नहीं नागरिकता दी गई इतने सालों तक? उनके परिवार को, उनके बच्चों को ना एजुकेशन और उनको ना नौकरियां देते थे। आप क्या कर रहे थे? आप कश्मीर में क्या कर रहे थे? आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? जिस तरह से 35 वहाँ की महिलाओं को 1.5 साल दूसरी जगह पे अगर वो विवाह कर लेते तो उनके सारे अधिकार छीन लेते थे। तो यह सारी बातों को बिना ध्यान में रखे हुए और ये जो 4-5 PDP और ये जो NCP वगैरह ये जो पार्टियां हैं, जिस तरह से जमीन को कब्जा रखा था कश्मीर में, 3 परिवारों ने पूरी तरह से धारा 370 के अंतर्गत पूरी श्रीनगर की लैंड प्रॉपर्टीज को कब्जा करने के लिए अपनी आप सारी बातें छोड़िए, आप मुझे बताइए आपने एक जरिया बना रखा था 370 को। 370 खत्म करके आपने 370 के माध्यम से श्रीनगर कर रहे हो पूरी जायदाद को कब्जा करके क्या किया? एक चीज बताइए, परिवारों के, या तो नेहरू परिवार, एक डेवलपमेंट बताइए परिवार या मुफ्ती परिवार, इन 3 परिवार ने पूरी श्रीनगर की जमीनों को कब्जा कर उसके साथ आपने हाथ मिलाया, लिख के दिया, आपने लिख के दिया, आपने एग्रीमेंट किया मुफ्ती परिवार के साथ। श्रीनगर में लागू नहीं हो सकता, टीवी पे लोगों को बैठ के में लागू नहीं हो सकता। आपने कश्मीरी सिखों के ठीक है, मुझे इस वक्त हेडलाइंस लेनी है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन हेडलाइंस के बाद में इकबाल सिंह लालपुरा जी और अजय अरोड़ा इन दोनों के पास चलूंगा। तो पी चिदंबरम ये कह रहे हैं कि हम 370 की बहाली की मांग करते हैं, हम 370 की बहाली के लिए जंग लड़ेंगे, हम 370 की बहाली का समर्थन करते हैं। यानी कि वो उन लोगों का भी समर्थन कर रहे हैं जो 370 की बहाली के लिए चीन की मदद लेने की बात करते हैं। यानी कि वो फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का भी समर्थन करते हैं जो फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि एक आम कश्मीरी खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानता है, खुद को भारत नहीं मानता है। यानी कि वो फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का भी समर्थन करते हैं जिसमें वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहनी। इन सब बयानों का क्या समर्थन करती है कांग्रेस? मैं चाहूंगा इस वक्त मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जी, अजय अरोड़ा जी और अमित रैना, ये तीनों मेरे साथ रहे इस वक्त डिबेट में। आप ये बताइए, अजय अरोड़ा जी बताइए, क्या इन सब बातों का समर्थन करते हैं? मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, हाँ या ना। बिल्कुल एक ही लाइन में रोहित जी, एक ही लाइन में। जो मैंने पहले कहा, फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला, उसने चीन पाकिस्तान का नाम लिया, इसका हम समर्थन नहीं करते। पहली बात, जो चिदंबरम साहब ने कहा, मैंने कहा बहुत जल्दी ही आपके समक्ष आ जाएगी जो तोड़ मड़ोड़ के बाद पेश की गई। नहीं तो इस पर भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, बोलिए नहीं गलत कहा चिदंबरम ने।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, बोलिए नहीं, गलत कहा पी चिदम्बरम ने, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, गलत गलत है, वो छोटा कहे, नेता कहे, बड़ा कहे, नेता कहे, सब गलत है। और जो देश के विरोध में कहेगा, जो देश के विरोध में कहेगा, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इकबाल जी, जो इस तरह से देश विरोधी बातें करेगा, जो इस तरह से देश विरोधी बातें करेगा, इकबाल जी, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? क्या उन बयानों का समर्थन करने वाले की बातें बर्दाश्त करने योग्य हैं, जो लोग ये बयान देते हैं कि नहीं, आम कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? क्या करें ऐसे लोगों का? देश विरोधी ना कहें इनको? 2/3 मेजोरिटी ने हटाई है, एक आदमी ने नहीं हटाई, पूरी पार्लियामेंट का फैसला है देश की। आप ये बातें करके 370 लगाने की, आप भारत की पार्लियामेंट की बेइज्जती कर रहे हो। हम ये कश्मीर है, ये भारत का अटूट अंग है, इसको कहां से कौन टूटने देगा? जितनी देर कांग्रेस रही है उसने अमन कानून की स्थिति वहां खराब करके रखी। तो बीजेपी ने अब देश वहां आज लोग वहां सुखी बन रहे हैं, आप लोग आराम से रह रहे हैं, वहां शांति है। और ये जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, आप ये देखिए संविधान के ये जो लैंड ऑर्डर सिचुएशन संविधान के पन्ने तार आप लोग लाते जा रही हैं पाकिस्तान को। ये इसके लिए हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, हम उन्हें जवानों के समर्थन में आना चाहिए। आम नागरिक भी मर रहे हैं। सुनीत जी को लाइए स्क्रीन पर। सुनीत जी, क्या ऐसे ही देश विरोधी बयान देने वाले लोग, ऐसे ही देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाले लोगों की वजह से ही कश्मीरी पंडितों की दुर्गति नहीं हुई थी? देश के बेटे हैं, कश्मीर देश के बेटे हैं। ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान के साथ लड़के लाए हैं, बंदूकें उठाई हैं। और मैं उस दिन श्रीनगर में था जिस दिन शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ा। मैंने देखा कैसे कश्मीरी इनके साथ थे, और मैं भी एक कश्मीरी पंडित घर में था, इनके मंत्री थे श्यामलाल सराफ, उनके घर में था। वहां से जाके हम देखने आए। हमारा ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी कभी सच बोली नहीं, तो अब क्या बोलेगी? अब तो आपने हमें, और कांग्रेस जब भी जबान खोलती है तो वो समर्थन करती है ऐसे लोगों का। सुनीत जी, अमित जी आइए डिबेट में। अमित जी, जो दर्द आप लोग झेल रहे हैं वो आप जानते हैं अच्छे से, विस्थापन का दर्द, विस्थापन का दर्द। क्या ऐसे लोगों की वजह से ही आपको विस्थापित नहीं होना पड़ा? कत्लेआम हुआ हजारों कश्मीरी पंडितों का, क्या ऐसे लोगों की वजह से नहीं हुआ ये सब? क्या जानते हैं? रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। तो पहले इतनी देर से आपने मुझे बोलने नहीं दिया है, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। अब सवाल यह है कि 370 के कारण विस्थापित हुए हो या नहीं हुए हो। सवाल यह है कि आज देश के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। कश्मीरी पंडित बहुत छोटा अंश है इस पूरे भारतवर्ष का। अगर पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय को इस देश के लिए शहीद भी होना पड़ेगा तो होगा, मगर देश की अखंडता के लिए, देश की अखंडता से बड़ा कुछ नहीं है। और ये जो अरोड़ा जी अभी कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे, हम निंदा करते हैं फारूक अब्दुल्ला के बयान के। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं देश की कब भारत के ताबूत में आखिरी कील है। ये तो भारत एक लाश है, वो ताबूत में पड़ा हुआ, 370 एक आखिरी कील है। उसके बाद वो चाइना को न्योता देते हैं कि आइए आप भारत पे हमला करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, पर आपके साथ भी हैं। ये अरोड़ा जी कहते हैं हम अपनी फौज का मान रखते हैं। ये ऐसा मान रखते हैं कि जो चीन हमारे 20 सैनिकों को शहीद करके गया, उसको कोई बुला रहा है आपके देश पे अटैक करने के लिए, और आप उनकी गोद में जाकर गुप्ता डिक्लेरेशन करके आते हैं। ये कैसी निंदा है? ये कोई निंदा नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म है। कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। आप मुझे ये बताएं, आप कश्मीर से आते हैं, कितने सीज फायर हुए अभी, कितने सैनिक शहीद हुए भारत के, आप मुझे बताएं, कितने स्थानीय नागरिक शहीद हुए? अभी चोपड़ा जी ने बताया, बलविंदर सिंह का नाम लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या है सीज फायर वायलेट हो रहे तो आप चाइना की गोद में बैठ जाएंगे? आप चाइना की गोद में बैठ जाएंगे? अगर भाजपा सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो आप चाइना की गोद में बैठ जाएंगे? अजय अरोड़ा जी, जो हमारे देश के जवान हैं ना, जो हमारे देश के जवान हैं अजय अरोड़ा जी, उन्होंने आम कश्मीरियों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, यहाँ सीने पे गोलियां खाई हैं, बिल्कुल सीने पे गोलियां खाई हैं। और किसने गोलियां चलाई? मैं बताऊं किसने गोलियां चलाई हैं? उस पाकिस्तान के आतंकियों ने
उस पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस पाकिस्तान का आका राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करके यूएन में बयान देता है कश्मीर को लेकर, हमें गर्व है उस पाकिस्तान के आका के भेजे आतंकियों की गोलियां खाई हैं हमारे सैनिकों ने बचाने के लिए आम कश्मीरियों को। ये सेना हमारी है, मोदी की सेना नहीं है, ये देश की सेना है। ये 133 करोड़। तो क्यों आपके नेता ऐसे बयान देते हैं? क्यों आपके नेता ऐसे बयान देते हैं कि सीमा पार बैठे वो जो आतंकिस्तान के नेता हैं उनके हाथ मजबूत होते हैं? क्यों ऐसे बयान देते हैं? क्यों शक्ति के गोद में जाके बैठ गए जो कह रहे सेना पे हमला करो? क्यों बैठ गए शक्ति के गोद में? मोदी तो झूला झूला। अब बताइए आतंक कहां से आता है? बताइए आतंक कहां से आता है? मुझे महबूबा मुफ्ती कहती है आतंकवादी। अजय अरोड़ा मुझे ये बताइए आतंक कहां से आता है? जो आतंकवादी पूरे भारतवर्ष में जेल में, उनको छोड़ दीजिए, उनकी भी गोद में जाके बैठ गए आप। क्या सोच कर आप गुप्ता डिक्लेरेशन में गए? आतंकवादी अलगाववादी पार्टियों के साथ क्या सोच कर गए आप? आप तो वो पार्टी हो जो पार्लियामेंट में कहता है 370 आपने कैसे हटाया? ये तो अंतरराष्ट्रीय मसला है, ये तो यूएन का मसला है, ये तो आपकी सोच है। अपने करो, आप कश्मीर की बात करो। सुनो, आप अपने कश्मीरी पंडित हैं, उनके दर्द की बात करो, अपने सब्जेक्ट पे बोलो जो सब्जेक्ट आपका। मैं भारत की बात करता हूं, मैं आपकी तरह चीन की, पाकिस्तान की बात नहीं करता। मैं भारतीय पहले हूं, कश्मीरी बाद में हूं। भारत की बात करेंगे हम, और भारत की अखंडता को लेकर अगर किसी की भी बुरी नजर होगी वो आप निकाल दी जाएगी। भारत में घुसा है गलवान नैली पे, क्या किया मोदी ने? क्या किया? सीना अजय अरोड़ा आप कह रहे हैं क्या किया? अरे हमारे सैनिकों ने गोलियां खाई वहां पर भी, और फिर देखिए क्या हाल किया चीन का। देखिए क्या हाल किया चीन का, क्या हाल किया चीन का। अरे गजब, किस तरह की बातें करते हैं आप अपने सैनिकों को बलिदान का आपकी नजर में जरा भी मोल नहीं है? अपने सैनिकों के बलिदान का आपकी नजर में जरा भी मोल नहीं है? अंदर नहीं आने दिया, अंदर नहीं आने दिया हमारे सैनिकों ने, उल्टा धकेल दिया वहां से। अजय निहत्थे भेजोगे सैनिकों को? उल्टा धकेल दिया वहां से, दुगने से ज्यादा मारे हैं वहां पर एलएसी पर। हिम्मत नहीं है चीन की कि नजर उठा के देख ले। 20 सैनिकों की, और आप कह रहे हैं क्या किया? आपको लगता है क्या किया? हमने अपने 20 सैनिक खोए, आपको लग रहा है क्या हुआ? बिना बंदूक के भेजोगे, बिना बंदूक के भेजोगे आप, बिना बंदूक के भेजोगे आप, खाली हाथ भेजोगे? आपको लग रहा है क्या किया? भेज देता हूं मैं -30 में। आपको पता है हम लीडिंग पोजीशन पे इस टाइम, आपको पता है एलएसी पर हम लीडिंग पोजीशन पे हैं। अखंडता देश की जमीन बचाने के लिए आपको भेजो। आपको पता है लीडिंग पोजीशन पे इस वक्त हम। हिम्मत नहीं है चीन की आंख उठाकर देख ले, और आप कहते हैं क्या किया? सर इसी सोच को बदलना है। लोगों के साथ देश के समर्थन में सोच रखिए, देश विरोधी सोच मत रखिए, क्यों नहीं गया? देश विरोधी सोच मत रखिए। अरे 56 पीछे करो, 56 देश के समर्थन में सोच रखिए। आप कह रहे हैं क्या किया हमारे सैनिकों ने एलएसी पर? अरे 56 क्या हुआ? 56, अरे आप क्या हुआ, क्या किया? 56 पीछे करो। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गए वहां पर। अरे गए, बहनों भाइयों, इससे क्या पीछे हट गए वो? हाँ। वहां जाके भाषण देके शहादत वापस आ गई, हमारे सैनिक वापस आ गए। आपने क्या किया? सैनिकों के परिवार से पूछो, सैनिकों के परिवार से पूछो। आज हिम्मत है चीन की, आज हिम्मत है चीन की नजर उठाकर देखने की। बार बार बातचीत की टेबल पर बुलाता है। आज हिम्मत है चीन की नजर उठाकर देखने की, बार बार बातचीत की टेबल पर आता है वो। आज हिम्मत है, 62 वाला भारत था, आज हिम्मत है चीन की। खाली हाथ भेजोगे। गोपाल जी आप डिबेट में आइए, गोपाल जी आप डिबेट में आइए और देखिए किस तरह से हिमायत हो रही है चीन और पाकिस्तान की। गोपाल जी आप डिबेट में आइए और देखिए किस तरह से हिमायत हो रही है चीन और पाकिस्तान की। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। पहली बात इन्होंने कहा कि क्या किया, 16 सड़कें बॉर्डर पे चीन ने अपने साइड में कितने बॉर्डर रोड बना दिए। हमने 6 साल में 16 बड़ी सड़कें बॉर्डर पे बनाई है। 4140 किलोमीटर के रोड बॉर्डर के बनाए हैं। कई बड़े बड़े पुल अरुणाचल प्रदेश में मनमोहन सिंह को चीन ने उनको उतरने नहीं दिया था। वहाँ पे 2 बड़े ब्रह्मपुत्रा पे एक 19 किलोमीटर एक 13 किलोमीटर बड़ा पुल बनाया है। आज यह जो टनल है रोहतांग में, अटल बिहारी वाजपेयी टनल, यह कारगिल को पूरे जो मनाली से जोड़ने में 10 मिनट में आप कारगिल पहुंच सकते हैं, नहीं तो 8 महीने
तक आप कारगिल नहीं जा सकते थे मनाली से, आज 10 मिनट में आप कारगिल पहुंच सकते हैं। वहां पे जिस तरह से यह जो गोल्डी सड़क बनाई है, जो ऊपर तक हमारा एक सिर मैं 10 सिर भेजूंगा। ये अजय अरोड़ा जी, आप जो ताली बजा रहे हैं ना, आप जो ताली बजा रहे हैं चिदम्बरम के बयान पे बजा रहे हैं ताली, मैं सब समझ रहा हूँ। आप चिदम्बरम के बयान पे ताली बजा रहे हैं, आप यहाँ तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप साफ कहिए ना, हम विरोध करते हैं, फिर बजाइए ताली, फिर बजाइए ताली, बजाइए चिदम्बरम के बयान पे ताली। हमने ताली भी बजाई, दरअसल आप ताली उसी पे बजा रहे हैं, आप ताली उसी पे बजा रहे हैं क्योंकि परिवारवाद एस्टेब्लिश होता रहेगा वहां पर कश्मीर में, इसीलिए। डॉक्टर हरबख्श को मैं चाहता हूं लाइए, डॉक्टर हरबख्श को इस डिबेट में लाइए। डॉक्टर हरबख्श मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक बहुत सीधा सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चीन पाकिस्तान की हिमायत करने वाले जो लोग हैं जिनके साथ महबूबा मुफ्ती बैठकर वहां पर गुपकार बैठक कर रही थी, क्या आगे भी इन लोगों के साथ रहेंगे आप लोग? मुझे बताइए बस। देखो, गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो हमारा बिल्कुल कायम दायम है। पर्सनल बयान कौन क्या देता है उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो हमने कानूनी और संवैधानिक तौर पे ये तो सर बहुत डिप्लोमेटिक बात है, बहुत डिप्लोमेटिक बात है कि वो पर्सनल क्या करता है क्या नहीं करता। अरे सर, वो पर्सनल देश विरोधी बयान दे रहा है, इसको समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए कि वो पर्सनल देश विरोधी बयान दे रहा है। सर, आप उनसे सवाल पूछिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, वो पर्सनल देश विरोधी बयान दे रहा है, मतलब आपको समझना चाहिए। आप डॉक्टर हरबख्श हैं, आज अकाली दल बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो आपको समझना चाहिए ना कि वो कह क्या रहे हैं। वो देश विरोधी बयान दे रहे हैं। आज देश का एक आम आदमी समझ लेता है कि क्या सही है क्या गलत है देश के लिए। हमने जो आप गुपकार बैठक कर रहे हैं उनके साथ बैठकर। प्रकाश सिंह बादल 22 साल के बाद बोल रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हम कल बोलेंगे कि बीजेपी ने सब कुछ किया। देखो, हमारे साथ जब महादा था बीजेपी का तो उन्होंने भी हमारे सोच एक जैसी है, मुझे लग रहा है तभी दोस्ती बढ़ रही है। सोच एक जैसी है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। क्या हमारा जो हम संवैधानिक तौर पे जहां लोगों की बात आएगी वहां हम साथ हैं, जहां लोगों की मसाइल की बात आएगी वहां हम साथ हैं। जो गुपकार डिक्लेरेशन है कानूनी दायरे में और संवैधानिक दायरे में है, हम उसको आगे चलाएंगे। इकबाल जी, बाकी रही ये सब एक ही सोच वाले लोग हैं, ये सब एक ही सोच वाले लोग हैं। देश विरोधी सोच कहीं ना कहीं पनप रही है दिमाग में, इसीलिए इस तरह की हिमायतें होती हैं। क्या इसीलिए ये जो गठजोड़ है ये देखने को मिल रहा है? क्या इसीलिए गुपकार बैठकों में चाय पी जा रही है? इकबाल जी, ये नापाक है, ये पवित्र नहीं है। आप कहते हो कि फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है वो इंडिविजुअल है, तो बयान उसका पहले आया है मीटिंग से। क्या आपने मीटिंग में उससे पूछा है ये आपने क्यों दिया? आपको ये बताना होगा, क्या आप भारत के पक्ष में हैं या भारत के विरोध में चीन और पाकिस्तान के पक्ष में? आप क्या बातें करते हो? बीजेपी से आपने मोदी जी से पूछा कि हमारे और अखंडता के लिए हमने बीजेपी ने हमारे साथ लड़ाई की और हजारों लाखों जवानों ने शहीदियां दी हैं, और आप चीन और पाकिस्तान का डर देते हो। आप चीन और पाकिस्तान के डर से हमें डराते हो। ये देश या 56 इंच का सीना जो है हल नहीं करोगे, अगर आप अपने लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करोगे तो बाकी मुल्कों को मौका मिलेगा। अगर आप अपने लोगों के साथ बात नहीं करोगे, बात नहीं सुनोगे, मेरे पास इतना ही वक्त है, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं सीधा अजय अरोड़ा आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे सीधा एक बार फिर से आप बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए, चिदम्बरम के बयान से सहमत हैं या नहीं, हाँ या ना? कश्मीर हमारा है, भारत माता की जय। चिदम्बरम के बयान से सहमत हैं या नहीं? भारत माता की जय। चिदम्बरम के बयान से सहमत हैं या नहीं? भारत माता की जय। मैं भी कह रहा हूं भारत माता की जय, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं चिदम्बरम जी के बयान से सहमत नहीं हूं, और मैं देश के एक आम नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं, मैं सहमत नहीं हूं चिदम्बरम के इस बयान से, क्योंकि उन्होंने देश विरोधी लोगों के समर्थन में बयान दिया है। आप बोलिए उन्होंने देश विरोधी लोगों के समर्थन में बयान दिया है, और फिर बोलिए भारत माता की जय। मैं बोलूंगा आपके साथ भारत माता की जय, बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके पास जवाब नहीं है, 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 कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, पीडीपी के पास जवाब नहीं है, अब्दुल्ला के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है, आप में से किसी के पास जवाब नहीं है, आप में से किसी के पास जवाब नहीं है। भारत माता की जय, आप में से किसी के पास जवाब नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं डिबेट एंड कर रहा हूं। जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, जवाब नहीं है, क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, फंसा दिया है पी चिदम्बरम के इस बयान ने, सामने कह नहीं सकते और पीछे इस तरह की
बातें हो रही हैं। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, समझना होगा देश विरोधी ताकतों को। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, यहां से दिल से बोलना होगा। भारत माता की जय।